20 लाख 25 लाख एक एक सदस्य का पैसा है और आप नहीं दे रहे हो तो ये हिटलर शाही नहीं है तो क्या है? अब देखिए कि एक सांसद 5 पेंशन पा रहा है, एक विधायक 5 पेंशन पा रहा है, एक पार्षद 2-2 3-3 पेंशन पा रहा है। तो हम लोग तो चैलेंज देते हैं कि प्रधानमंत्री आ जाओ, अपने सेना को लगा दो और गोलियां से भुजवा दो। ये घपले की जांच भी कीजिए, अगर नहीं करते हो। हमारा उनके पास 80 लाख करोड़ रुपया जमा है। हमने 8 साल से ये आंदोलन चल रहा है, ऐसा कोई सांसद नहीं है, चाहे विपक्ष का हो चाहे सरकार का हो, जिसको ज्ञापन ना दिया हो। अगर ये 20-25 करोड़ लोग हम अगर इलेक्शन में आपका साथ नहीं देंगे तो आपको समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। जब जिंदा रहेंगे तभी तो मोदी बोल पाएंगे, हम ही नहीं जिंदा रहेंगे तो मोदी कहाँ से बोलेंगे? हमारा ये कल विशाल सभा महारैली रामलीला मैदान में हुआ और आज से हम लोग का आमरण अनशन चालू है। हम लोगों का मांग है भारत सरकार से, क्योंकि हम लोग के एक एक आदमी का 20 लाख 25 लाख एक एक सदस्य का EPFO में जमा है। अगर इसी का इंटरेस्ट ही अगर दिया जाए तो 15-16 हज़ार है, लेकिन हम लोगों का मांग है कि 7,500 प्लस DA पति पत्नी का मेडिकल, जो पेंशनर्स पेंशन से वंचित हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको मिनिमम 5,000। और ये 7-8 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 8 साल से कर रहा हूँ। और प्रधानमंत्री जी के साथ में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मीटिंग हुआ और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है आपका उचित मांग है और आपका अतिशीघ्र इस मांग को पूरा किया जाएगा। 2 बार तो राष्ट्रीय हमारे नेतृत्व और प्रधानमंत्री हेमा मालिनी के माध्यम से वार्ता हुई। तीसरे बार प्रधानमंत्री जी श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री PMO को आदेश दिए कि इनका मांग को पूरा किया जाए। आज 3 वर्ष बीत गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने वादा को पूरा नहीं किए हैं। इसीलिए हम लोग ये लाखों तादाद में पूरे देश के पदाधिकारी हैं, ये हमारे सदस्य नहीं हैं, और ये हम लोग बिल्कुल करो और मरो पर उतर आए हैं। ये आमरण अनशन आज से चालू है। जब तक प्रधानमंत्री जी घोषणा नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, इसलिए कि आज 38 साल नौकरी करने के बाद भी ये राष्ट्र का निर्माण कौन किया? हम मजदूरों ने किया है। और आज एक एवरेज 1171 रुपया पर हेड मिल रहा है। क्या 1171 रुपया में तो आज सिलेंडर भी नहीं दे रहा है, तो क्या हम दवाई खाएंगे, क्या हम रोटी खाएंगे? तो इनका जब ये कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय, तो कहाँ गया इनकी खोखला? इसलिए हम लोग चैलेंज के साथ में अभी एक मौका हम लोग दे दिया है EPS 95 कि 4 राज्यों का चुनाव हुआ, फिर भी इनको जो है हम लोग ने जिताया है। अगर नहीं हमारा काम किया तो 24 में हम ही सब इनको सत्ता में बैठाए हैं और EPS 90 भी काम का नहीं करेगा तो इनको 24 में नीचे उतार करके बिल्कुल जमीन में ले आएंगे, न घर का रहेंगे न घाट करेंगे। हाँ, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, हिटलर शाही है और क्या है। अरे जिसका कोई डोनेशन नहीं है, 1 पैसा डोनेशन नहीं है, उसको रेवड़ी बांट करके आप उसको फुसला रहे हो। और मेरा पूरा समय जो है 20 लाख 25 लाख एक एक सदस्य का पैसा है और आप नहीं दे रहे हो तो ये हिटलर शाही नहीं है तो क्या है? इसलिए हम लोग करो और मरो पर एकदम बिल्कुल आ गए हैं। नहीं कर सुनेंगे तो जिस हालत में सुनेंगे उस हालत में सुनाएंगे। जब हम ही घुट घुट के मरने से अच्छा है कि हम ऐसे ही मर जाएंगे। ये चाहते हैं तो हम लोग तो चैलेंज देते हैं कि प्रधानमंत्री आ जाओ, अपने सेना को लगा दो और गोलियां से भुजवा दो। वो बिल्कुल ठीक है, जीना हम लोग को बेकार धिक्कार है। इसलिए हम लोग को अभी हमारे प्रदेश संगठन मंत्री मध्य प्रदेश के, आप इनसे बयान लीजिए। मैं प्रदेश संगठन मंत्री राजेश सिंह तोमर मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम सभी जितने जहाँ वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं ये सब सेवानिवृत्त हैं। इनकी मासिक अंशदान EPFO में कटवाया, ये सब एक षड्यंत्र के अंतर कटवाया गया और वो पैसा आज हर शख्स का कम से कम 20-25 लाख EPFO पे जमा है। और उस पैसे का दुरुपयोग आप देखिए कि एक सांसद 5 पेंशन पा रहा है, एक विधायक 5 पेंशन पा रहा है, एक पार्षद 2-2 3-3 पेंशन पा रहा है, और कमिश्नर जो बैठे हुए हैं EPFO में वो घपला कर रहे हैं। 3 बार उनका नाश्ता चलता है, जलेबी, कपौड़ी और उसके बाद हम लोगों की पेंशन जो है वो मात्र क्या है 1,000 रुपया 70 रुपये।
उसके बाद हम लोगों की 4 मांगे हैं, उन चारों पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं जो दे सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है आप देखिए इनकी घपलेबाजी, क्या हमको जो पेंशन दे रहे हैं वो हमारे पैसे से ही दे रहे हैं। जब हम लोगों की पति पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है तो वो पैसे का कहीं हिसाब नहीं है साहब, कब गया कहीं हिसाब नहीं, वो अरबों खरबों रुपए में है और उसका ये बंदर माट करते हैं और इतना घपला चल रहा है। मेरी पहले सरकार से मांग है कि पेंशन बढ़ाइए और ये घपले की जांच भी कीजिए। अगर नहीं करते हो तो सुभाष चंद्र का वो नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उसी आदेश के अनुसार हम लोग मरने को तैयार है। मिलट्टी लगा दो चाकू लगा दो, क्योंकि ये इस चरण कुछ ही दिनों बाद लोकसभा के चुनाव है, ये मुद्दा होगा क्या चुनाव से? बिल्कुल होगा, किसी हालत में नहीं चूकेगा, क्योंकि इस समय मौका दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको घुट के मारो, मुबलिस की जिंदगी हमको जिंदा रखो, हम घुट के मरे। एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले कहता नंबर लगाओ, फीस लगाओ, तब वो देखता है दवाई कहाँ से लेंगे, कहाँ से जिंदा रहेंगे बताइए आप। 800 रुपए में गुजारा कैसे होगा? आप देखिए जो भी 5 राज्यों में चुनाव हुआ कि ईवीएम का मामला आया है, तो हो सकता है कि चुनाव में भी ईवीएम का मामला उठ जाए, आप लोग का आवाज दब जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? हमने 8 साल से ये आंदोलन चल रहा है, ऐसा कोई सांसद नहीं है, चाहे विपक्ष का हो चाहे सरकार का हो, जिसको ज्ञापन ना दिया हो। प्रधानमंत्री से मिले हम लोग, वित्त सभी सचिव से मिले हम लोग, और ऐसा कोई नेता नहीं बचा जिससे हम 10-10 बार 5-5 बार बिना निवेदन नहीं कर चुके हैं। अब कोई हमारे सामने नेता अभिनेता केंद्रीय मंत्री ये कहने लायक नहीं है कि आपने हमको पूछा ही नहीं, हमको बताया ही नहीं। चुनाव के बाद फिर पलट के आपकी बात को नहीं सुनेंगे मोदी, फिर क्या? अरे उसके पहले ही यह निर्णय हो जाएगा। आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो मोदी को बनने ही नहीं देगा। सुनोगे कब? मोदी के बाद कौन है जो आपकी बात को सुनेगा? जो कुछ होगा, अब जब हम मर रहे हैं तो फिर क्या है, आप भी मरो, वहां तक जाने की नौबतें नहीं आएगी। बात बताइए मुझे, क्या करें हम हैं? अबे हम सांस, ये इलेक्शन हमको में- सांस लेने के लिए जगह रखोगे कि नहीं रखोगे? हम जब जिंदा रहेंगे तभी तो मोदी बोल पाएंगे, हम ही नहीं जिंदा रहेंगे तो मोदी कहाँ से बोलेंगे? हमारा एक पंचायत बिल्कुल 100%, वही बोल रहा है, मैं अभी 100%। वही बोलता है। मैं हमारा 75 लाख लोग ये पेंशन धारक लोग है। हाँ, मैं एनएम कर पे महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं एक कोऑपरेटिव बैंक में सर्विस करता था, 37 साल सर्विस किया, लेकिन मेरे को खाली 2000 रुपया पेंशन मिल रहा है। वो 2000 रुपये पेंशन में क्या कर सकते हैं हम लोग? हमारा कुछ भी नहीं चल सकता। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम अभी हम 75 लाख लोग पेंशन धारक है, 75 लाख लोग पेंशन धारक है, और हम मोदी साहब को ये बताना चाहते हैं कि ये 75,000 लाख लोगों के पीछे, हर एक आदमी के पीछे हमारे 10 लोग हैं। तो ये 10 लोग मिला के हम कम से कम 20-25 करोड़ लोग बन जाते हैं। अगर ये 20-25 करोड़ लोग हम अगर इलेक्शन में आपका साथ नहीं देंगे तो आपको समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या है, कितना चाहते हैं हमारा हर आदमी का। मैं 37 साल सर्विस किया, मेरा 25 लाख रुपया कटकर वहाँ जमा हुआ है। कितना? 25 लाख रुपया। हम क्या बोलते हैं, हमको ये हमारा राउत साहब जो बोल रहा है कि हमको 7,500 रुपया पेंशन, हमारे मियाँ और बीबी को हेल्थ इंश्योरेंस, और ये जो 3 चीजें है डीए, ये हमको मिल जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप हमको ये नहीं दे सकते, क्या ये सरकार को ये जो पेंशन हमको दे नहीं रही, हमारा उनके पास 80 लाख करोड़ रुपया जमा है, उस पर उनको 52 लाख करोड़ रुपया ब्याज मिलता है हर बरस, और उसमें से वो 52 लाख करोड़ में से हमको खाली 14,000 करोड़ रुपए में से हम लोगों को ये 2,000, 5,000 नहीं, 3,000 के आगे कोई पेंशन धारक नहीं है।
तो इनको हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमको 7,500 पेंशन दिए, और वो हमारी जो मियाँ बीवी है उनको मेडिकल का प्रोटेक्शन मिल जाए। इसलिए इसके वास्ते हमारा कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, और इतनी हमारी उनके पास सिफारिश है। श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, जय भारत।